हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का 20 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो 2026 के लिए इंपोर्टेंट है बिहार बोर्ड में। यह सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया और क्वेश्चन बैंक से चुन चुन के लिए है। ठीक है, यह त्रिकोणमिति का 20 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। और आप लोग साथ में आंसर भी बताइएगा जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा। ठीक है, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो इस प्रश्न का आपको बनाने के लिए सबसे पहले टेन 60 डिग्री का मान आपको आना चाहिए। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। तीन का तो 3 लिखेंगे, टेन 60 की जगह पे क्या लिखेंगे? √3 लिखेंगे। ठीक है, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे? 3 गुना 3 है। 3 गुना 3 कितना होगा? 9 होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। यह प्रश्न भी बिहार बोर्ड में पूछा गया। देखिए 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा गुना कौस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इसका मान क्या होगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कौशिक 90 डिग्री और माइनस थीटा और गुना लिखा हुआ है कौस 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो इसका मान पूछा गया है क्या होगा? देखिए कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ पे? सेक थीटा होता है। यह फॉर्मूला होता है गुना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। ठीक, और गुना क्या होगा यहाँ से? साइन थीटा। अब देखिए साइन को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे? साइन थीटा। और बट्टा कितना होगा? कॉस थीटा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, यह सभी क्या होता है? फॉर्मूला होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न। यह सभी प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए 3 का प्रश्न है आपका। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप मिलाइएगा कि साइन थीटा गुना कॉट थीटा का व्युत्क्रम होगा। तो मतलब इसका उल्टा पूछा गया है। देखिए साइन थीटा गुना कॉट थीटा व्युत्क्रम क्या मतलब होता है? उल्टा होता है। जिसका इसको जो हल करने पे आंसर आएगा उसका व्युत्क्रम पूछा गया है। तो साइन थीटा का क्या लिखेंगे? साइन थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा थीटा की जगह पे लिखेंगे हम। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम पूछा गया तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा 3 का। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा? यहाँ देखिए तो लिखा हुआ है सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। ठीक, इंटू इंटू क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा। देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी बताएं। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ठीक है, 1 बटा क्या होता है? cos थीटा। यह फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। ठीक है, प्लस टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, टेन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए आपको जहां भी सिद्ध करने वाला सवाल मिले वहां पे टेन थीटा मिले तो आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 1 माइनस क्या होगा यहाँ पे? साइन थीटा। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा का एलसीएम लीजिएगा। देखिए इनका जोड़ हो गया। ये जब एलसीएम लेंगे कॉस थीटा का तो क्या होगा? यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे कितना होने कटेगा? एक बार में। एक को गुना कीजिएगा एक से तो एक होगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर देखिए कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे कितना होने कटेगा? एक बार में। एक को गुना कीजिएगा साइन थीटा से क्या होगा आपका? साइन थीटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस ऊपर पर गुना कर लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटा क्या होगा यहाँ पे? कॉस थीटा। बटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। एक फॉर्मूला आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए ए को मान लेते, एक को ए मान लेते हैं और साइन थीटा को बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक को ए मान लेते हैं और साइन थीटा को बी मान लेते हैं। यहाँ प्लस है
और यहाँ माइनस है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है यहाँ पे एक, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह पे क्या है यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बटा क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा, बटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक। एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, साइन स्क्वायर थीटा, बटा क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, बटा क्या होगा यहाँ से कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ऊपर में दो कॉस थीटा है, नीचे में एक कॉस थीटा है, एक कॉस थीटा से एक थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बच्चा का यहाँ पे कॉस थीटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 5 का प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2, √3/2, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान पूछा गया। तो एक बात बताइए आप लोग, साइन कितना डिग्री का मान √3 होता है, साइन कितना डिग्री का मान √3 होता है, बताए √3/2 होता है, साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आप कहिएगा साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन आप 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, देखिए साइन 60 डिग्री, साइन थीटा, और √3/2 की जगह पे क्या लिखिएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से थीटा का मान कितना निकल जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा 60 डिग्री। हम पूछा क्या गया, पूछा गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान, टेन स्क्वायर लिखेंगे, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री, और माइनस आपको 1 लगा देना है, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो अभी अभी बताएंगे टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। पहला सवाल में वही बताए थे, √3 होगा। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 1 देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचा का यहाँ पे 3 माइनस 1, अब 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉट 12 डिग्री गुना कॉट 38 डिग्री गुना कॉट 52 डिग्री गुना कॉट कॉट 60 डिग्री गुना कॉट 78 डिग्री का मान होगा। तो देखिए इस प्रश्न का बनाने के लिए आपको क्या कीजिएगा, दो ऐसा एंगल यहाँ पे देखिए, कॉट 12 डिग्री का मान नहीं होता है, कॉट 38 का भी मान नहीं होता, कॉट 52 डिग्री का मान भी नहीं होता है, कॉट 78 डिग्री का भी मान नहीं होता, लेकिन कॉट 60 का मान होता है। आपको जिसका भी मान आएगा इस टाइप का प्रश्न उसको छोड़ देना है, वहां देना कि जिस आप दो ऐसे मान वैल्यू वाला पकड़ना है आपको जिनका एंगल का योग कितना हो 90 डिग्री। अब हम देखिए तो उसको साथ में लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट 12 डिग्री और कॉट 78 डिग्री को एक साथ लिखते हैं तो कॉट 90 डिग्री पूछ जाएगा, और कॉट 38 डिग्री और कॉट 52 डिग्री है, दोनों को एक साथ लिखिएगा तो कॉट 90 डिग्री पड़ जाएगा, तो दोनों को आपको साथ में लिखना है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीजों को, जिन दो एंगल का जो 90 डिग्री होगा उसको साथ में लिखना है। तो कॉट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कॉट 12 डिग्री, इसको लिख लेते हैं पहले, कॉट 12 डिग्री गुना कॉट 78 डिग्री लिखते हैं साथ में, कॉट क्या लिखेंगे 78 डिग्री गुना कॉट 38 डिग्री, तो साथ में है कॉट 38 डिग्री और कॉट गुना कॉट 52 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, ठीक है। गुना क्या होगा आपका कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसका मान होता है। देखिए कॉट 12 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट 12 को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री और माइनस का 78 डिग्री, ठीक है, गुना कॉट 78 का कॉट 78 लिखेंगे, ठीक है, गुना कॉट 38 को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट 38 को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री और माइनस का 52 डिग्री, ठीक है। गुना क्या होगा आपका कॉट 52 डिग्री, कॉट 52 डिग्री या गुना कॉट 60 डिग्री का कॉट 60 डिग्री का। ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, थीटा की जगह कितना 78 डिग्री, तो क्या होगा 78 डिग्री गुना कॉट कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉट हो जाएगा 78 डिग्री गुना कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 52 डिग्री, ठीक है। और गुना कॉट कितना हो जाएगा, कॉट 52 डिग्री हो जाएगा, गुना टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है एक सॉरी कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3 हो जाता है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा, इसका योग किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। यहाँ देखिए टेन थीटा गुना कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होगा, एक के बराबर हो जाएगा, और गुना क्या होगा 1/√3 हो जाएगा, इसका मान एक होगा, इसका भी मान होगा गुना रूट का 1/√3 हो गया, तो एक गुना एक होगा और √3 हो जाएगा, 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 का मान होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम प्रश्न लिख लेते हैं, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9
कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 का मान होगा, ठीक है। ये दोनों में देखिए, ये दोनों में 9 कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हम 9 कॉमन ले लिए, अगर 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है। और प्लस का क्या होगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होगा आपको पता कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, यह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। तो 9, यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री है माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। गुना 1 और प्लस 1 है तो प्लस का 1 लिखेंगे। 9 गुना 1 कितना होगा, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न। ये 8 का प्रश्न है कि यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री है, जहां टू ए न्यून कोण है तो ए का मान होगा, ए का मान पूछा गया। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 मार्क में और 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। यहाँ सवाल दिया आपका टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है। यह प्रश्न दिया हुआ है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा, यही होता है। यहाँ देखिए थीटा था तो यहाँ थीटा लिखे हैं, ठीक है। और इसी तरीका से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेन टू ए, टेन टू ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री और माइनस का टू ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए थीटा था तो यहाँ थीटा लिखे हैं, यहाँ टू ए था तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू ए। आपको देखिए इस तरह का जब भी सवाल आएगा आपको, तो देखिए इस साइड टेन में लिखा हुआ है, इस साइड कॉट लिखा हुआ है, तो किसी एक में आपको बदलना पड़ेगा। या तो आप टेन को कॉट में बदलना पड़ेगा या कॉट को टेन में बदलिए, किसी एक में आपको करना होगा, किसी एक जाति में आपको करना होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या कीजिएगा, हमेशा बायां पक्ष को बदलिएगा तो इजी होगा, दायां पक्ष को बदलने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो हमेशा एलएचएस वाले को बदलिएगा। तो यहाँ देखिए टेन टू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन टू बराबर हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस टू है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, कॉट 90 डिग्री माइनस का टू है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक। अब ये दोनों साइड कॉट है तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, 90 डिग्री माइनस का टू है बराबर क्या हो गया, ए माइनस का 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री माइनस का 18 है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 18 डिग्री हो जाएगा बराबर। ए माइनस का टू है बराबर को साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का टू हो जाएगा। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा बराबर कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 गुना में से लेके आएंगे तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। 108/3 हो जाएगा बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटिएगा 108 को तो कितना बार में कटेगा, 36 बार में। तो ए का मान कितना निकलेगा यहाँ से, 36 डिग्री, ठीक है। ए का मान कितना निकला यहाँ से, 36 डिग्री। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग सपोर्ट करके जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, ठीक है। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा का मान पूछा गया, कॉट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा वाला आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण बी बटा एच होता है। इसी का उल्टा आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, एच बटे बी होगा, एच बटे क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, अगर आपको सेक थीटा का मान नहीं याद तो हमको किसका मान निकालना है, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये टेन थीटा बराबर तो लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब यानी कि बी बटे पी हो जाएगा कॉट थीटा का मान। तो हमको देखिए यहाँ पे पी का मान निकालना है, पाइथागोरस परिमेय से पी बराबर क्या होगा यहाँ पे, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या, एच स्क्वायर माइनस का क्या होगा यहाँ पे, बी स्क्वायर हो जाएगा रूट में, क्योंकि हमको बी का मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो एच का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और 12 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 144 हो जाएगा। 169 में 144 घटाइएगा तो कितना होगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा यहाँ से 5, तो पी का मान कितना निकलेगा यहाँ से 5 निकल गया, ठीक है। तो पी का देखिए बी का मान यहाँ कितना है 12, तो 12 लिखेंगे, और पी का मान कितना निकला यहाँ से 5, तो 5 होगा। तो 12/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। ठीक है 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 4 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 4 है तो 4 लिखेंगे। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। ये टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, गुना दे देते हैं और 1 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। कॉस 30 का मान कितना होता था, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2।
तो यहाँ लिखेंगे √3/2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता था, साइन 60 डिग्री का भी मान होता है आपका √3/2, ठीक है, √3/2। यहाँ क्या लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो 4 का तो 4 लिखेंगे गुना, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 3 बचेगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3/4 और माइनस का 3/4 हो जाएगा। देखिए एक बात बताइए, 5 में से अगर 5 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। इसी तरीका से 1/2 में से अगर 1/2 घटाएंगे क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीका से देखिए 3/4 में से 3/4 घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पे कट के 0 हो जाएगा, तो 4 बचा। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, 4। इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा 10 का। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर सवाल भी उसी टाइप का आ गया है कि कॉस 38 डिग्री गुना कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री, दूसरा टाइप है। इसका मान क्या होगा, देखिए इसका मान क्या होगा। तो कॉस को बदल लिया, कॉस को 38 डिग्री क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री और माइनस का आपका हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। 90 में से 52 घटेगा 38 हो जाएगा, गुना क्या होगा यहाँ पे कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस का साइन को बदल देते हैं। तो साइन 38 को क्या लिखिएगा आप, साइन 38 को लिखिएगा साइन 90 डिग्री और माइनस का 52 डिग्री, ठीक है। गुना क्या होगा यहाँ पे साइन 52 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जब कितना है 52 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पे 52 डिग्री हो जाएगा, गुना कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो पे कितना है 52 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पे 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री गुना, इसको लिख लेते हैं। गुना में तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है साइन 52 डिग्री, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले साइन 52 डिग्री इंटू कॉस क्या लिख सकते हैं आपका 52 डिग्री, ठीक है। देखिए एक बात बताइए आप, 5 गुना 4 और माइनस 5 गुना 4 क्या होगा, 0 हो जाएगा। दोनों घट के क्या होगा, 0। कैसे 0 होगा ये समझिए। ये 5 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा, 20 होगा, माइनस फिर 5 गुना 4 कीजिएगा कितना होगा, 20 होगा। 20 में से 20 घटाइएगा तो क्या होगा, 0 होगा। फिर इस तरीके से यहाँ देखिए साइन क्या लिखा हुआ 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, दोनों कट के क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन 5 डिग्री गुना टेन 25 डिग्री गुना टेन 30 डिग्री गुना टेन 65 डिग्री गुना टेन 85 डिग्री का मान है। यहाँ देखिए एक बात बताइए, टेन 5 डिग्री का मान नहीं होता, नहीं टेन 25 का मान होता है, नहीं टेन 65 डिग्री का मान होता है, नहीं टेन 85 डिग्री का मान होता है, लेकिन टेन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। जिसका मान होता है उसको छोड़ देना है। तो ऐसा एंगल पकड़ना है जिसको एंगल का योग कितना हो 90 डिग्री, जैसे कि 5 डिग्री यहाँ दिया, 5 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। तो 5 डिग्री में अगर 85 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये दोनों को आपको एक साथ में लिखना है। इसी तरीके से 25 डिग्री वाला को 65 डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस सबको क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, आप एक साथ आपको गुना करना है, ठीक है। फिर वहां से सॉल्व कीजिएगा। ये टेन कितना है, टेन 5 डिग्री, टेन 5 डिग्री लिखिए, ठीक है, गुना इसके साथ में टेन 85 डिग्री लिखिएगा, टेन 85 डिग्री लिखिएगा, गुना टेन 25 है तो टेन 25 लिखिए, टेन 25 डिग्री लिखिएगा, ठीक है। गुना टेन 65 डिग्री, गुना टेन 65 डिग्री और सबसे लास्ट में लिख दीजिए जिसका मान होता है। जैसे टेन 30 डिग्री का मान होता है, इसका क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि यह मान आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए टेन 5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन 5 को तो टेन 5 ही रहने दीजिए, ठीक है। इस बार टेन को बदल, टेन 85 डिग्री को क्या लिखिएगा, टेन 85 को लिख सकते हैं हम टेन 90 डिग्री और -5 डिग्री, ठीक है। 90 में से 5 घटेंगे तो 85 पुर जाएगा, गुना टेन 25 का टेन 25 रहने दीजिए, ठीक है। इसको बदलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 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 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री और माइनस का 25 डिग्री, ठीक है। और गुना क्या होगा यहाँ पे टेन 30 डिग्री। तो टेन 5 का तो टेन 5 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जब क्या लिखा हुआ 5 डिग्री, ठीक है। गुना टेन 25 डिग्री है तो टेन 25 डिग्री लिखेंगे, गुना टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा लिखेंगे, ठीक है, कॉट 25 डिग्री। गुना क्या होगा आपका टेन 30 डिग्री। और एक फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला क्या पता है आपका, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, एक के बराबर होता है। यहाँ देखिए टेन थीटा गुना कॉट थीटा किसके बराबर होगा, एक थीटा, गुना टेन थीटा गुना कॉट थीटा किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा, गुना टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है।
इस सब को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, 1/√3। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौशेक 42 डिग्री बटा सेक 48 डिग्री गुना कौस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री का मान, यह मान पूछा गया है। देखिए लिखेंगे इसको, कौशेक 42 डिग्री बटा सेक 42 डिग्री गुना कौस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, ठीक है। इसका मान पूछा गया है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए यह एक अलग पार्ट है, ठीक है, यह क्या है, एक अलग पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो दोनों में से किसी एक को बदलना है, दोनों में से क्या कीजिएगा, किसी एक को बदल लीजिएगा। तो कौशेक 42 डिग्री को क्या लिखिएगा, तो कौशेक 42 डिग्री को लिख सकते हैं हम कौशेक 90 डिग्री और माइनस को 42 नहीं, यहाँ नीचे में 48 दिया हुआ बस, ठीक है। नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 48 डिग्री बटे क्या होगा आपका सेक 48 डिग्री गुना कॉस 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 37 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस का 53 डिग्री, ठीक है। बटे कितना हो गया आपका साइन 53 डिग्री। ये कौशेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कौशेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। कौशेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कौशेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका, सेक थीटा। क्या होगा यहाँ पे, सेक थीटा। थीटा का जब कितना 48 डिग्री, तो क्या होगा 48 डिग्री बटे कितना होगा यहाँ पे सेक 48 डिग्री, ठीक है। गुना कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा जब कितना है 53 डिग्री, कितना होगा यहाँ पे 53 डिग्री बटे में भी साइन कितना हो जाएगा आपका 53 डिग्री, ठीक है। ठीक है, सेक 48 में सेक 48 से भागा दिया, एक बार में कटेगा, यह भी एक बार में कटेगा, तो एक गुना एक कितना होगा, एक के बराबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका कि यदि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और टेन अल्फा बराबर 1/√3 हो तो टेन बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो आप कहिएगा टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया यहाँ से 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेन 1/√3, टेन अल्फा बराबर लिखा हुआ है 1/√3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन, टेन अल्फा बराबर टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आप कहिएगा टेन 60 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री, सॉरी टेन 30 डिग्री का। तो टेन से टेन यहाँ पे क्या होगा कैंसिल हो गया, तो क्या होगा अल्फा बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। जब अल्फा का मान 30 निकल गया, इस समीकरण में क्या करते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। तो 30 प्लस क्या होगा यहाँ पे अल्फा का मान बीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ से बीटा का मान कितना निकल जाएगा 60 माइनस 30, और बीटा का मान कितना निकल जाएगा 7 में से अगर 30 घटाएगा तो 30, हमको टेन बीटा का मान पूछा गया था, टेन बीटा, ठीक है। टेन लिखेंगे और बी के जगह पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री, और टेन बी, बी का मान कितना होता है, टेन बी का मान होता है 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, 15 का प्रश्न है आपका, एक √2 साइन π/4 प्लस कॉस π/4 का मान क्या होगा। यहाँ देखिए √2 लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है साइन π/4 प्लस कॉस π/4, इसका मान पूछा गया। देखिए आपको जब भी त्रिकोणमिति में मिलेगा पाई तो उसका मान कितना रखिएगा 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में जब भी आपको पाई मिलेगा 180 डिग्री लिखिएगा, ठीक है। तो √2 है तो √2 लिखेंगे इंटू साइन पाई का जगह पे क्या लिखेंगे 180 डिग्री बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस कॉस, कॉस पाई का जगह पे क्या लिखेंगे 180 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 का तो √2 लिखेंगे। ये साइन 45 को 180 को काटिएगा 4 से, कितना बार में कटेगा 45 बार में, ठीक है। यहाँ भी कितना बार में कटेगा 45 बार में, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो √2 लिखेंगे, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है, प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो √2 लिखेंगे यहाँ पे। तो √2 और √2 कैल्शियम देंगे, कितना होगा आपका √2 होगा, √2 में √2 से भागा देंगे, कितना बने कटेगा एक बार में, एक को एक से गुना कीजिएगा तो एक होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर √2 से √2 में गुना दीजिए, भाग दीजिए, कितना बने कटेगा एक बार में, एक को गुना कीजिए एक से तो कितना होगा एक होगा, ठीक है। ये √2 गुना एक प्लस एक दो जगह तो क्या होगा दो होगा बटा √2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे दो बचा, ठीक है। 15 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्लस। ये 16 का प्रश्न है आपका, यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 तथा एक साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 हो तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे लिखा होगा ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, हमको स्क्वायर लाना है, तो क्या कीजिएगा, आप दोनों बगल स्क्वायर कीजिएगा, दोनों बगल क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान रखिए इस टाइप के सवाल में। बराबर कितना है 4, तो इस साइड भी स्क्वायर कर दीजिए और इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो ए का जवाब क्या है, ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी का जवाब क्या है बी साइन थीटा, तो क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab, 2 ए का जवाब क्या है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, बी की जगह पे क्या है बी साइन थीटा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम इसको पहले लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। समीकरण एक। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा जो यहाँ पे है, दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा दूसरा जो यहाँ पे है, दूसरा मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। दूसरा मान जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब इसको इसको भी क्या कीजिएगा, दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा, दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं इसको भी। आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का होता है माइनस 2ab होगा, 2 एक जगह क्या है ए साइन थीटा, बी की जगह क्या है बी कॉस थीटा। ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा। ए स्क्वायर लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होगा 9, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे, समीकरण क्या करेंगे 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, समीकरण 1 में दिया हुआ है आपका, उसको जोड़ ही देते हैं, समीकरण 1 वाला को जोड़ते हैं यहाँ देखिए, तो क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस है 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 16, समीकरण ये क्या है 1 है, दोनों को जोड़ दीजिए, आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ देखिए, जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका देखिए, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए प्लस का 2ab माइनस का 2ab क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 9 प्लस 16 जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दोनों में थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा लंबा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ऐसा सवाल, अब कहिए ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड को। तो यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, तो क्या दोनों देखिए दोनों में क्या कीजिएगा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, अगर ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हो गया। अब प्लस ये दोनों में क्या जाएगा बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में तो किसी को पहले किसी को बाद हम लिख सकते हैं, 16 में कितना हो गया 25। देखिए यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 25 है तो 25 लिखेंगे, एक ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे कितना होगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना होगा यहाँ पे 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आंसर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका सी हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर पर, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? कॉस 30 डिग्री। तो थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो साइन 20 डिग्री और प्लस थीटा को तो थीटा लिखेंगे, और कॉस 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं? कॉस 30 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री, क्योंकि 90 में से 60 घटेगा तो 30 हो जाएगा, दोनों साइड साइड से साइन कैंसिल हो गया। फिर क्या बच जाएगा आपको? ओ थोड़ा गलती हो गया, रुकिए एक सेकंड, दर्पण में गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 30 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और माइनस को क्या लिखेंगे आपका? 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 20 डिग्री और प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा। ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 20 डिग्री प्लस थीटा और क्या होगा यहाँ से? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री, और प्लस का 20 है उस जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। इसी तरीका से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? एक, प्लस दो है तो दो लिखेंगे, एक प्लस दो कितना हो गया? तीन। इसका आंसर क्या होगा आपका? तीन हो जाएगा 18 का। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 19 का प्रश्न, देखिए 19 का प्रश्न जो है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 19 का। देखते हैं 20 का प्रश्न, लंबा वीडियो हो गया है। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या हो? तो टेन थीटा बराबर हो गया आपका 3/4, तो हमको साइन थीटा का मान पूछा गया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, पी बटा बी होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ग, मतलब पी बटा एच होता है। तो हमको एच निकालना पड़ेगा। एच एच का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पी का मान कितना है यहाँ पे? तीन, तो तीन का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान कितना है? चार, तो चार का स्क्वायर होगा। तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? नौ, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16, 16 नौ कितना हो जाएगा रूट में? 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा यहाँ से? 5 निकलेगा। ठीक है, तो साइन थीटा वाला क्या होगा? लम लम कितना दिया हुआ? तीन, और प्याज कितना दिया हुआ? 5, तो 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3/5, 20 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आए गए तो क्लास को लाइक करें, तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।